पराली में अब किसानों के लिए सिरदर्द नहीं बल्कि आमदनी का जरिया बन सकती है। बालाघाट के जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा नवाचार किया है जिससे पर्यावरण को भी राहत मिलेगी और किसानों को फायदा भी होगा। छात्रों ने पराली से 2 अनोखे उत्पाद तैयार किए हैं जिसके लिए राज्य स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है। देश भर में धान की कटाई के बाद पराली जलाना एक बड़ी समस्या है। इससे वायु प्रदूषण और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर फर्नीचर निर्माण के लिए लगातार पेड़ों की कटाई भी चिंता का विषय है। इन्हीं दो समस्याओं का समाधान खोज निकाला है बालाघाट के छात्रों ने। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के युवाओं ने पराली से ऐसा फर्नीचर और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो सस्ती, टिकाऊ और प्राकृतिक रूप से विघटित होने योग्य है। छात्रों ने प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश अगासी के मार्गदर्शन में पराली से टेबल, कुर्सी, सोफा और अन्य फर्नीचर तैयार किया है। इतना ही नहीं, पराली से खाने के लिए प्लेट, ग्लास, कप और कटोरी भी बनाई गई। साथ ही आकर्षक गमले भी तैयार किए हैं जिन्हें पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान प्रोफेसर दीपक अगासी ने बताया कि इस नवाचार को अब कर्मशील स्केल पर लाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सृजन प्रतियोगिता में इस प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह परियोजना वर्तमान की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान तो है ही, साथ ही भविष्य के लिए एक स्थायी विकल्प भी बन सकती है। सर रिसेंटली तो क्या है कि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने वही देखी कि सबसे बड़ी समस्या पराली की है। और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि जो पराली की समस्या है हमारे नेबर स्टेट पंजाब, हरियाणा वगैरह में, ये पराली काफ़ी बड़े स्तर पर जलाई जाती है सर। तो इसी का हमने एक सोल्यूशन निकाला है हमारे पराली का। सर इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो डिफॉरेस्टेशन है सर कम होगा। साथ ही साथ जो किसान जो पराली वेस्ट जला देते सर, उनको भी फ़ायदा होगा सर इससे। और हमने इसको प्रेज़ेंट किए सर रिसेंटली सृजन में सर, जो कि स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन है सर, उसमें। सर हमारा उसमें 3rd रैंक लगा था सर। तो सर वहाँ हमसे हमको जाके उनसे बात करना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि ऐसी समस्या है। सर ये होता है कि किसानों को पता भी होता है कि इससे प्रदूषण होगा, फिर भी वो जला देते। तो अगर हम उनकी अल्टरनेटिव इनकम जनरेट करें, कि हम पराली के उनको पैसे दें उस चीज़ के, तो वो फ़ायदेमंद होगा और वो शायद ये जो स्टबल बर्निंग प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करेंगे सर। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा, मेरे और मेरी पूरी टीम ने, कि हमारे पास बेसिकली 2 बड़ी समस्याएँ हैं। पहली ये कि पेड़ काटे जा रहे हैं और उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है, जिससे कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे पराली को जलाया जा रहा है और पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने सोचा, ये हस्क फर्नीचर बनाने का। हमने इस हस्क फर्नीचर में पॉलीस्टीन और ग्लिसरॉल यूज़ किया है, गैसोलीन यूज़ किया है। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक एडहेसिव बन जाता है। जब हम इसे हस्क में मिक्स करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ड्यूरेबल हस्क फर्नीचर के लिए बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। तो फिर हम इसे मोल्ड करेंगे। अभी हमने इसे छोटे स्तर पर बनाया है, पर आगे चलकर हम इसे बड़े स्तर पर बनाएँगे। जी, पहले हमारे कॉलेज में एक अन्वेषण 3.0 प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने इसे प्रेज़ेंट किया था, उसमें हमारा 6th रैंक लगा था। फिर हमारे जो मेंटर है दुर्गेश अगासी सर, उन्होंने हमें सृजन प्रोग्राम के बारे में बताया, तो हम इसे भोपाल ले गए थे सृजन में प्रोग्राम में, और वहाँ हमारा तीसरा रैंक लगा। अभी तो हमने 2 जगह प्रेज़ेंट किया है सृजन में। सृजन एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था, वहाँ टोटल 150 प्रोजेक्ट्स आए थे और उसमें हमारा 3rd रैंक लगा। पराली से हमने कोशिश करी है कि कुछ फर्नीचर बनाएं, और फर्नीचर के अलावा हमने फुटवेयर आइटम्स भी तैयार किए हैं। तो हमने 2 अलग-अलग कैटेगरी में इसमें काम किया। पहले तो कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और ये इन्होंने अन्वेषण में इस आइडिया को प्रेज़ेंट किया था। इनका बेसिक इस आइडिया का श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को ही जाता है, उनको हमने कुछ मॉडिफ़ाई किया है। तो मॉडिफ़ाई करने से के दौरान हमने ये देखा कि इसमें जो बाइंडर्स हैं, हम वो कुछ नेचुरल बाइंडर्स यूज़ करें। तो मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि आप ये वाले बाइंडर्स आप यूज़ करो। जैसे कि हमने उसमें बेल का इस्तेमाल किया, वी वैक्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे से इस कंपाउंड्स के यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो टोटली नेचुरल प्रोडक्ट बना है। एक कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है वो, इसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसका जो वर्किंग है, बेसिकली हमने इसको वाटर टेस्टिंग भी करके देखा। इसमें हमने चाय वगैरह भी गर्म चीज़ों को भी हमने टेस्ट करके देखा। तो बेसिकली वो कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है जो फुटवेयर आइटम्स हैं। और जो दूसरी डिवाइस है जो हमने फर्नीचर जो बनाए हैं, वो फर्नीचर भी इसमें बेसिकली टर्माइट रेजिस्टेंस कुछ केमिकल भी इसमें उन्होंने ऐड करेंगे हम फ्यूचर में इसमें। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली कंप्लीट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पराली की है। आप देखते हैं कि दिल्ली, पंजाब ऐसे भी कितना पोल्यूशन वहाँ पर इस चीज़ का हो रहा है। तो उनको कुछ नहीं, उसको जलाना पड़ता है। अगर उनको जलाने से अलावा उनसे हम वो खरीद लें, पराली खरीद लें, तो वो उनका बेसिकली जलाने का सवाल नहीं होता। वो भी हमको
पराली दे देंगे, हम उसको बेसिकली हम अपनी कंपनी अगर इस तरीके की कोई डेवलप होती है तो उसमें उसको ग्राइंड करके बाइंडर के साथ मिक्स करके, और अगर मोल्टिंग के कुछ हम फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि कुछ एपरेटस खरीदें, उस हिसाब से मोल्ड करके नए फर्नीचर में उसको कन्वर्ट करेंगे।